हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2 के क्लासेस। स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। क्या पढ़ने वाले हम लोग? एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने से पहले हम आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें बेसिकली इस चैप्टर में बात की गई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ओके, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। इसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ये दो वर्डों से मिलकर बनी है, ट्रिग्नोन प्लस मेट्रॉन, यानी ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ओके, बेसिकली हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, यानी जिसमें जो ट्राइंगल लिया जाता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाता है। जिसमें अब हम आपको एक प्रॉपर्टी बता दें, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एनी ट्राइंगल विच हैव 90 डिग्री एंगल, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे इसमें क्या होगा, ए बी और सी। ओके, आपका इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक क्या होता है आपका बेस, इसके पार्ट होते हैं, बेस होता है आपका, क्या होता है बेस, अगर आप इसको बेस ले लेते हैं, और आपका ये परपेंडिकुलर, और सेकंड वन आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। आई होप आपको कहना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किस चीज़ की बात करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं इसकी बात होती है साइन थीटा की, कॉस थीटा की यहाँ बात होती है, और यहाँ बात होती है टैन थीटा की बेसिकली। उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक थीटा, और देन बात होती है जो आपकी कॉसेक थीटा की। ओके, इसमें इसको हम जो थीटा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज क्योंकि थीटा ही एक हिसाब से कह सकते हैं कि बताता है कि आपका परपेंडिकुलर क्या होने वाला है। देखिए इसे हम टू ट्राइंगल्स लेते हैं, हम आपको इन टू ट्राइंगल्स आपको बताएंगे कि किस तरह थीटा बताता है कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होने वाली है। ये देखिए आप, इसे आपने कोई दो ट्राइंगल ले लिया, अब देखिए आपको ये 90 डिग्री तो बन गया। ओके, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो होता है एंगल वो परपेंडिकुलर होता है, ये आपका परपेंडिकुलर। बट ये बेस और सॉरी ये हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। बट परपेंडिकुलर बेस में ये होती है कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी और कौन सी बेस होगी, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थीटा होता है। अब देखिए थीटा जहाँ पे होगा उसके सामने वाली लाइन क्या होगी, जो आपकी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगा। अब यही थीटा अगर आपका ये हो गया तो इट मीन ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब बची हुई क्या हो गई, बेस। आई होप इस तरह आपको समझ में आ गया है। थीटा के सामने वाली लाइन जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री सामने वाली साइड बचेगी होगी आपकी हाइपोटेन्यूस, और जो बची हुई होगी वो हो जाएगी आपकी बेस। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताने का जो आपको ऐसे साइन है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को समझने के लिए एक हम लोग एक ट्रिक है। ट्रिक वो क्या है, पी बी पी एच बी। बहुत से लोगों ने इसको अलग अलग तरह से बताया है, लेकिन हम इसको आपको कुछ अलग तरह से बताने जा रहे हैं। इसमें बहुत से लोग बताते हैं पंडित बोले प्रसाद हर बोले, हम आपको कुछ नई ट्रिक बताएंगे। नई ट्रिक क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। यानी अब देखिए अगर हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, किस में हो जाएगा, साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टैन थीटा। मीन्स अगर साइन थीटा की बात की जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, अगर कॉस थीटा की बात की जाएगी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर टैन थीटा की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह कॉट थीटा जो होगा आपका टैन थीटा का इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, यानी इसको कह सकते हैं कॉट थीटा। ओके, इसी तरह जो आपका सेक थीटा होगा वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ओके, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरह कॉस सेक थीटा होगा वो क्या होगा आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ओके, मीन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग इस वीडियो में हम क्या पढ़ाना है, आपको पढ़ाने वाला है एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 को बताने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बता दिया, और उसका जो बेसिकली क्या है फॉर्मूला है, जैसे कि वाला पंडित वाला था, पापा बेले पियोगे हाँ बेटा के फॉर्मेट से मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम आपके इसमें एक और बताने वाले एक चीज़, वो भी वो ज़रूरी है, वो है क्या आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, जो भी वो भी बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हम लोग करते क्या, हम बहुत ही आसानी से बहुत ही शॉर्टेस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम लोग होते हैं कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें एनी टू साइड्स गिवन है, तो उसकी हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग उसकी थर्ड साइड निकाल लेते हैं। चलिए विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से हम आपको बताएंगे पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। ओके, अब देखिए क्या है, ये आपकी एक साइड 3 है, ये 4 है, ये आपका थीटा हो गया, और ये आपका ये आपको पता करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग पाइथागोरस हम लोग क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है आपका ए बी सी। इसमें होता है जो हाइपोटेन्यूस होती है, क्या होती है हाइपोटेन्यूस, क्या होती है आपकी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम, अब आपको क्या पता है ये क्या है 90 डिग्री सामने क्या होता है, वो होता है हाइपोटेन्यूस, मीन आपको हाइपोटेन्यूस को पता करना है। और थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, मीन 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका बेस बचा हुआ 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 25। इस तरह आपको क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मीन्स हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर, फिर आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5। इस तरह आपने पाइथागोरस थ्योरम किसकी हेल्प से हमने आपको बता दिया, हमने आपको पाइथागोरस की थ्योरम से हमने आपको एनी थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल आप निकाल सकते हैं, अगर आपका ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। ओके, अब हम लोग देखने वाले, अब हम लोग क्या देखिए हम लोग ने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन आ ट्राइंगल एबीसी, यानी एक ट्राइंगल आपको क्या किया एबीसी दे दिया गया, क्या दे दिया गया एक ट्राइंगल, इससे आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये हो गया। ओके, कह एक ट्राइंगल है एबीसी, क्या है ट्राइंगल आपका एबीसी है, एक ट्राइंगल आपने बना दिया ए बी सी। ओके, अब बी इज अ राइट एंगल, जो बी है यहाँ पे राइट एंगल है ए बी सी। ओके, ए बी सी कह रहे हैं ए बी की वैल्यू क्या है 24, ए बी इज 24 एंड बी सी इज 7, और कह रहे डिटरमाइन करिए साइन ए, डिटरमाइन क्या करना हम लोगों को साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, ये हमें क्या करना है पता करना है। तो कोई नो प्रॉब्लम, इससे हम लोग क्या कर लेंगे आसानी से पता कर लेंगे। देखिए इसमें क्या गिवन है साइन ए कॉस सी, और हमें क्या करना होगा थर्ड साइड को पता करने के लिए हम क्या करेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम।
अब क्या है इसमें, मैंने आपको बताया था ए सी का स्क्वायर हो जाएगा यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर पता करना है, ए बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है 576 और प्लस 7 क्या हो जाएगा 49। इस तरह आपका जो होगा 625। तो ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह ए सी की वैल्यू क्या आ गई, ए सी इज इक्वल टू आपका हो गया 25। क्या हो गया ए सी इज इक्वल टू 25। इस तरह आपकी ये वैल्यू आ गई 25। अब हम लोग क्या करना है, नोटिस करना है, कह रहा है साइन ए साइन सी कॉस सी दी है। तो पहले साइन ए कह रहा है, इट मीन जब साइन ए का है क्या कहे साइन ए यानी इट मीन ये थीटा हो गया आपका। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसके सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 7 जो है क्या परपेंडिकुलर है और ये आपका 25 तो हाइपोटेन्यूज सही है, ये 24 क्या हो गया आपका बेस है। ओके, इतनी बात समझने वाली है, यानी ए का मतलब क्या हुआ है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए में क्या था पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका 7 हो गया और हाइपोटेन्यूज 25। इसी तरह कॉस ए क्या है, कॉस ए में क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपका बेस क्या है, बेस है आपका 24 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। इस तरह आपका क्या हो जाएगा 24 अपॉन 25 कॉस की वैल्यू हो जाएगी। इन द सेम वे आपसे कहा गया साइन सी और कॉस सी, उसके लिए भी आप समझ लीजिए क्या है आपका 24 25 और क्या है 7। अब ये क्या कह रहा है ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसके सामने, और ये क्या हो जाएगा आपका सी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक है, सी के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, कहना है साइन सी बताइए और कॉस सी बताइए। साइन सी और कॉस सी, ठीक है, साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन के क्या बताया था उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा इसमें इस बार क्या है, इस बार हमारा परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेन्यूज तो वही है क्या 25। इसी तरह कॉस सी में क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस बार बेस हमारा क्या है 7 है और हाइपोटेन्यूज सेम 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, क्या बताया हम लोगों ने साइन या कॉस की वैल्यू बताना था, साइन सी और कॉस की वैल्यू बताना था। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ना है। क्या बढ़ना जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि एक फिगर गिवन है, उस फिगर की हेल्प से हमें tan p और cot r की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है tan p और cot r की। उस फिगर को हम लोग क्या करें पहले बना ले रहे हैं। वो फिगर क्या है, फिगर ये है tan p और cot r। इस फिगर को बना लेते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ये p है, ये आपका q है और ये आपका r है। ओके, पी क्यू आर दिया हुआ है और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपका 12 सेंटीमीटर और ये आपका 13 सेंटीमीटर क्या है गिवन है। और कह रहे हैं फाइंड करिए tan p माइनस कॉट आर। मतलब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर क्या करना है, यानी कि अगर इसको हम लिखें tan p माइनस कॉट आर बताना है, आर की वैल्यू। ओके, tan p और कॉट आर की वैल्यू, तो हमें देखिए इसकी थर्ड साइड नहीं पता है, मैंने क्या था उसकी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस यानी अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ओके, इनमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 30 में क्या हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 169 माइनस 144, 169 माइनस 44, तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसी तरह क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। इसी में कह रहे हैं tan p की वैल्यू निकालना, यानी कि आप क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आपका 5 सेंटीमीटर निकल आया है। ठीक है, tan p कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p और tan की वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पहले हम यहाँ पे tan p की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे ऐसे निकाल ले रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p के लिए परपेंडिकुलर ये मीन, तो क्या होगा 5 अपॉन और बेस आपका ये हो जाएगा 12, और कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, कॉट आर की जब बात की परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 12। ओके, और बेस क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 12। अब हम लोग क्या देखेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे tan p माइनस कॉट आर को, तो मीन 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है 0। इस तरह ये आंसर हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आएगा हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यानी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, इसकी हेल्प से हमने थर्ड साइड निकाल ली, थर्ड साइड ने tan p और cot r की वैल्यू निकाल ली, और हमने बता दिया जो थीटा की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज पता ही है कि 90 के सामने वाली जो वो साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाली है परपेंडिकुलर होती है, और थर्ड बची हुई क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, और हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। कह रहा है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें क्या बताना है, कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू बताना है, कॉस ए एंड tan ए की वैल्यू बताना है। ओके, बहुत अच्छी है। अब साइन ए कह रहे हैं एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, कैसा राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, और इसमें थीटा क्या ए है, यानी ए आप ये लीजिए ए बी सी। ओके, और कह रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इस तरह आपका एक ट्रायंगल बन गया। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और कॉस ए और tan ए की वैल्यू पता करनी है। कॉस ए और tan ए की वैल्यू के लिए हमें थर्ड साइड का पता होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आयो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी सी अंडर रूट हो जाएगा आपको ये 7। क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 7।
क्या हो गया, अंडर रूट 7। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी 69 सब्ट्रैक्ट किया बचा 7 और इसका रूट स्क्वायर हटा दीजिए, इधर आ गया आपका रूट, यानी रूट 7। यानी पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने जब अप्लाई करी तो इस ए बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 7। क्या आ गई, रूट 7। कॉस ए और tan ए की वैल्यू निकालना है हमें, तो कॉस बहुत आसान है। अब कॉस ए और tan ए निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। कॉस क्या होता है, बेस, यानी क्या बताता है, पी बी पी एच एच बी। कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब बेस इसमें यहाँ पे क्या है, बेस आपका रूट 7 है। क्या है, रूट 7 अपॉन 4। परपेंडिकुलर क्या है, 3 अपॉन रूट 7। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बताया गया, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 15 cot a इज इक्वल टू 18, सॉरी 8 है। 15 cot a इज इक्वल टू 8। फाइंड करना साइन ए एंड सेक ए। क्या बताना है, साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू पता करना है। तो 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो मीन cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15 हो जाएगा। क्या पता करें, 8 अपॉन 15। cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब देखिए कॉट की वैल्यू पता है हमें चाहिए साइन ए और सेक ए की। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। कॉट इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर इसको हम देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन परपेंडिकुलर क्या है 15 और बेस क्या है 8। तो बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर लेंगे। अब देखिए इसको डायरेक्ट फटाफट इसको साइड में ही इसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके निकाल लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपका जो है ए बी की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225, तो 5 4 9 289। ओके, तो ये इस तरह ये क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया 17 का स्क्वायर, और हम लोग की फाइनलाइज्ड ए सी की वैल्यू हो गई 17। क्या आ गई, ए सी की वैल्यू हो गई 17। ओके, ए सी की जो वैल्यू हो गई आपकी 17। और हम लोग को निकालना क्या था, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी। साइन ए इस तरह हम लोग निकाल लेंगे सेक ए की वैल्यू। क्या है, साइन ए और सेक ए। ओके, साइन ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर इसको देखें हम लोग कॉस ए का तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको जब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या है 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है 17। इसी तरह हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 17 और बेस क्या है 8। इसी तरह हम देखिए कितनी आसानी से और कितनी इजीएस्ट मैनर में क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लगा लेते हैं तो आपको सभी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड गिवन अ सेक थीटा इक्वल 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कह रहे हैं फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, नो प्रॉब्लम। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया हाइपोटेनिस अपॉन बेस। यानी एक आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ओके, इसमें आप ए बी और सी क्या कर देंगे, नेमिंग कर देंगे। थीटा है, क्या है, थीटा हो जाएगा। हाइपोटेनिस 13, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ 12 आपका ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, ए सी का स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ए बी की वैल्यू गिवन है 12 का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये आपका इसको हम आसानी से सॉल्व करें तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, इस तरह आपका बच जाएगा 25। तो बी सी की इज इक्वल टू हो जाएगा 5, क्या रहेगा, बी सी इज इक्वल टू 5। आई हो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और हमें क्या बताना है, सभी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालना है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनकी वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या है, सेक थीटा की पता है और बचे हुए रिमेनिंग। तो आप अगर देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ओके, कॉट थीटा, सेक थीटा पता ही है और कॉसेक थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर हम वैसे निकालें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक का साइन का उल्टा यानी एच अपॉन पी। इस तरह हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है क्या, 5, क्या निकाल ली है 5। ओके, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। बस वैल्यू उठाइए और इसको पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर आपका क्या है, 5 अपॉन 13। ओके, बेस क्या है आपका 12 अपॉन 13, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 अपॉन 12, 12 अपॉन 5। कॉसिक थीटा tan थीटा का उल्टा होता है 13 अपॉन 5। अच्छा, कितनी आसानी से हम कितनी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। बस क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। क्या करने रहेंगे, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने रहेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, बताना है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग ये चूँकि ये वीडियोस हमारी हाफ एन आवर की हो चुकी है, ये अब जो बचे रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 11 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर जो भी बच्चा क्लास 10th में है उनको आप इसी वीडियो को क्या करें, शेयर करें और आप भी इसे पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और जिससे उनकी भी नॉलेज इन्हांस हो सके। और इसी वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस अगर कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।